नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं कन्या राशि वालों का अक्टूबर 2024 का मासिक राशिफल लेकर के। तो अक्टूबर में कैसा रहेगा आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो प्रथम भाव में सूर्य, केतु और बुध की युति है। दूसरे भाव में स्वराशि के शुक्र है। छठे भाव में शनि स्थित है। सप्तम भाव में राहु स्थित है। वही सप्तम भाव का स्वामी गुरु नवम भाव में स्थित है और दसम भाव में मंगल स्थित है। अब गोचर करने वाले ग्रहों की बात की जाए तो 10 अक्टूबर को आपका राशिस बुध दूसरे भाव में गोचर करेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्र तीसरे भाव में गोचर करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य दूसरे भाव में नीच के हो जाएंगे। वही मंगल 20 अक्टूबर को एकादश भाव में नीच के हो जाएंगे। तो ये है इस महीने का ग्रह गोचर। अब स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपका राशिस बुध आपके राशि में ही उच्च के होके स्थित है। ये स्थिति निसंदेह अच्छी है, किंतु सूर्य और केतु की युति भी आपके प्रथम भाव में ही हो रहा है और प्रथम भाव पर गुरु और मंगल की दृष्टि भी है। हालांकि गुरु की दृष्टि पवित्र होता है, किंतु आपके राशि में गुरु मार्केश भी हैं, तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में परेशानी को उत्पन्न करेंगे। वही रोगेश शनि छठे भाव में स्वराशि के होके स्थित है और वक्री भी है, जिससे जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं होगी उन लोगों को शनि के वक्री होते ही स्वास्थ्य संबंधित समस्या शुरू हो गई होगी। और इस महीने ग्रहों की स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विपरीत है, जिससे आप लोगों को इस महीने स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से सजग रहना होगा। अब शिक्षा की बात की जाए तो पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है और पंचमेश शनि छठे भाव में स्थित है। छात्रों को स्कूल या कॉलेज में किसी से विवाद होने के योग हैं। हालांकि उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, पीएचडी कर रहे छात्रों के लिए ये महीना अनुकूल है। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का धैर्य इस महीने कमज़ोर पड़ सकता है। हालांकि अधिक सोचने से बचें और निरंतर मेहनत करते रहें। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धन भाव का स्वामी शुक्र धन भाव में ही स्थित है। आपका राशिपति बुध 10 अक्टूबर तक आपकी राशि में उच्च के होके स्थित है, फिर आपके दूसरे भाव में यानी धन भाव में गोचर कर जाएंगे। यानी महीने का शुरुआती 2 हफ्ता धन के लिहाज से बहुत बढ़िया है। हालांकि महीने का उत्तरार्ध भी धन के लिहाज से अच्छा है, किंतु 17 अक्टूबर को धन भाव में सूर्य नीच के होके गोचर करेंगे। ये स्थिति धन का संचय करने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। फिजूल के खर्च होंगे, गलत चीज़ों पर भी धन का व्यय होगा। अब आपके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो आपके कर्म भाव में अष्टमेश मंगल है और व्यवसाय के भाव में राहु। ये स्थिति व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि 20 अक्टूबर तक ही मंगल आपके दसम भाव में है और इस दौरान आप अपने व्यवसाय में मेहनत अधिक करते दिखाई देंगे। वही जब 20 अक्टूबर को मंगल आपके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे तब व्यवसाय में कुछ बेहतर बदलाव आएगा। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो निजी नौकरी कर रहे लोगों को अपने नौकरी के कारण मानसिक तनाव रहेगा। वही
सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को पूरे महीने परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति इस महीने बहुत अच्छा नहीं है। अब प्रेम जीवन की बात की जाए तो प्रथम भाव पीड़ित है, पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में है, जो आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि गुरु की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है और प्रेम के कारक शुक्र स्वराशि के होके स्थित है, जिस कारण प्रेम जीवन में बहुत सारी परेशानियों के बाद भी प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी। अब वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो महीने का शुरुआत में वैवाहिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। वही महीने का उत्तरार्ध वैवाहिक जीवन के लिए सामान्य है। अब पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो शुरुआती 2 हफ्ता सामान्य रूप से ठीक ठाक है। हालांकि मंगल चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो परिवार में थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी का माहौल रह सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव से माता को भी देखा जाता है और चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि है। तो ऐसे में माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रह सकता है और उनको इस महीने गुस्सा भी अधिक आएगा। फिर 17 अक्टूबर से आपके दूसरे भाव में दूसरा भाव परिवार का भी होता है और उस भाव में सूर्य का नीच का होना ये आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। अब उपाय की बात की जाए तो प्रतिदिन भगवान नारायण का मंत्र का एक माला जाप करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।